नेत्रात् अकृशनात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यार्थहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कल के प्रसंग में कहे थे कि सुखदेव मुनि ने जब ये प्रतिज्ञा करवा लिया था अपने पिता से, मैं वैराग्य ले लूंगा, घर में नहीं रहूंगा, वह घर से जब निकल पड़े, पीछे से व्यास जी जा रहे थे। जाते जाते सरयू नदी, सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गए। सरस्वती नदी के किनारे कुछ ग्वारवाल सब एक श्लोक पढ़ लिया। वह श्लोक क्या था? वह श्लोक था कि बराहापीडन्नक परपपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासक्करककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुं अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वमदनमनं प्राविशदगीतिकीर्ति। एक छोटा सा बच्चा है, अधर पर मुरली है, पीतांबर धारण किए हुआ है, श्याम वर्ण का है। वह ग्वालवालों के बीच में अपना कीर्ति फैला रहा है। सुखदेव जी कहा, ऐसा कौन ऐसा है कि मैं देखना चाहता हूं। वो वृंदावन की ओर बढ़ गए। वेद व्यास जी ने सबसे पहले कहते वही सच्चिदानंद है। शब्द, चित्त और आनंद, ये तीन शब्द हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि जो सत्य है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष तो सत्य है लेकिन वृक्ष में आनंद नहीं है। चित्त जो है वह सत्य है लेकिन आनंद नहीं है। और मनुष्य है, वह सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, लेकिन वह आनंद को प्रकट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद वो वेद व्यास जी नमस्कार करते हैं, कहते कि सत्य, चित्त और आनंद जो सच्चिदानंद है, तापत्रेय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं संसार में। ताप तीन प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं जैसे ज्वर आ जाना, मानसिक क्लेश हो जाना, ये सब दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है वज्राघात हो जाना, भूचाल हो जाना, ये सब दैविक ताप है। और भौतिक ताप क्या है? जो प्रकृति प्रदत्त होता है, जैसे हवा का तेज हो जाना, अति वर्षा हो जाना, ये सब जो है दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को अगर कोई नाश करने वाला है तो वह है सच्चिदानंद घन। सत्य, चित्त और आनंद में है। कहते तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान कृष्ण है। और तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यार्थहेतवे। और विश्व के उत्पत्ति करने वाले और प्रलय करने वाले और रक्षा करने वाले वही तीनों सच्चिदानंद कहलाते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति करे, जो विश्व की रक्षा करे
और जो विश्व का संहार करे उसी का नाम है सच्चिदानंद घन। इसे कहते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन को प्रणाम करते हैं। अब देखिए इसमें प्रसंग है गोकर्णोपाख्यान। गोकर्ण उपाख्यान के बारे में हमारे ज्ञान जी क्या कहते हैं, एवं वैष्णव वित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति विलोकयाम निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल वनमाली घनश्यामो पीतवासा मनोहरा कांची कलापुंजिरोश्च सर्वमुकुन्दकुण्डला त्रिभुवन्निखिलाकारं कौस्तुभेव विभाजति कोटिमन्यतिवर्णवधो हरिश्चन्द्राभिवर्जितः परमानन्दाभिमूर्तिः मधुरोश्च मुरलीधर आविवेशव भक्तानां हृदयान्यहृदानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धयादया तत्कथाश्रवणमात्रेण रूपेण व्यवस्थिता तदा जपे जपारामो रसपुष्टिविलोकना चूर्णप्रसूनदृष्टिश्च बहुशङ्करयोरिव रसवाद्भासस्थितानां च देहगेहात्मयामृते दृष्ट्वा च तन्मयादिष्टां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलोकयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोक्यतो मया मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे निशपामतमा भवन्ति। सूत जी कहते हैं मुनिवर, उसमें भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख करके भक्तवत्सल भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी और सजल जलधर मेघ के समान वह श्याम वर्ण था। उन पर मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। कटि प्रदेश में करधनी की छड़ियों से सुशोभित था और सिर पर मुकुट की लटके, कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे ही त्रिभंगाचित भाव से खड़े थे। इस प्रकार से उनको देख करके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग में हरचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उनमें से मानो करोड़ों कामदेवों को वह रूप माधुरी को छीन करके वे उपस्थित हुए थे। इसे कहते हैं कि क्या वर्णन था, हे मुनिगण, आज सप्ताह श्रवण के समय ने बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। तही से बड़ी में यह दुष्ट और पशु पक्षी भी यह इस कथा को सुनकर के निष्पाप हो जाते हैं। अलौकियं महिमा मुनीश्वरा असप्ताहजन्यो जविलोकितो मया मूढा सखाये पशु पक्षिणश्च सर्वे विनिशपामतयो भवन्ति। कहते सप्ताह यज्ञ, ये भागवत की कथा सुनने वालों को पशु पक्षी मनुष्य सभी वे तृप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतं पतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्ववर्णानां सत्यस्तत्कर्म परायणः। कहते कि भद्र शब्द का अर्थ होता है तुंगभद्रा। तुंगभद्र शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। तुंग का अर्थ है अधिक, अत्यधिक। जो अत्यधिक कल्याण करे उसका नाम है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतं पनमुत्तमं तत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्य प्रमीतः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उस भगवान धनवान भिक्षु की पत्नी धुंधली का भी नाम है। वह अत्यंत ही क्रूर स्वभाव की थी। वह वाचाल, कृपण और कलह प्रिय थी, इसलिए कोई संतान उसे नहीं थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे में जो देवक के ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी। दो शब्द
कल शब्द का अर्थ होता है सुंदर। जो कलकंठ वाली स्त्री होती है, जिसकी वाणी सुंदर हो, उस स्त्री का नाम है कलकंठ। और जिसकी वाणी कर्कश हो, उसका नाम होता है कलहकंठ। तो उनकी स्त्री जो धुंधली थी, बड़े ही क्या कहते हैं, कलकंठ वाली, कलहकंठ वाली थी। निवेके न निवेत्मानं पुत्रं देहि तदापरि। अब संचित पापों के फल रूपी दुख से विषय में मैं क्या कहूँ। मेरे पितृदेव मेरे लिए जल शोक संताप और पीते हुए सोचते हैं कि मैं चल करके उन्हें जल कौन प्रदान करेगा। हे मुने, संतानहीन पुरुष को और उसके गृह को बस में जो धिक्कार है, मैं जिस घर में जन्म लिया हूँ वहाँ ऐसे कोई पुत्रवान पुत्र नहीं है। इसलिए विवेकेन भवेत्वेको पुत्रं देहि बलान्यपि तदा देहेवयात्मानं देहं तस्य वयाजितौ। इस प्रकार के कुतर्क में पढ़ करके वह आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। इतने में वह एक ऋषि ने आकर के उन्हें एक फल दिया और यह ज्ञान से क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। वे पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो गए। ऋषि ने आकर के कहा, कहता हुआ ब्राह्मण रोने लगा। तब सन्यासी के हृदय में दया उमड़ पड़ी और उसने कहा, हे ब्राह्मण, कर्म गति के भाग्य से अभिशाप जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए वैराग्य में मन लगाओ। इस पर वह ब्राह्मण बोला, विवेकेन भवेत् किंचित् मे पुत्रं देहि बलान्यपि। ब्राह्मण जवाब देता है, मैं ज्ञान से भी क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। यदि आप मुझे पुत्र देने का वर नहीं दोगे तो मैं अपने काप के सामने ही मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि पुत्र को उत्तरादि वाला गृहस्थ सन्यासी से अधिक सुखी है। यह सुनकर के सन्यासी ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसका अत्यंत ही हुआ हठ लेकर के उसे एक फल दिया और फल लेकर के ब्राह्मण को कहा कि तुम अपनी पत्नी स्त्री के हाथ में लेकर के स्वयं ही चले जाओ और स्त्री के हाथ में लेकर अपनी स्त्री को खिला फल। वह संतान दाता फल को कला की नहीं निष्फल होने वाला है, इसलिए वह एक फल को स्त्री के हाथ में दे दे, क्योंकि गर्भ रहने से ही तो क्या करते हैं, संतान की प्राप्ति होगी और तुझे स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति कराएगा। वह ब्राह्मण बेचारा अपने स्त्री को जाकर के उस फल को दिया। जात कर्म विधाय आसार खलु संसारो दुख रूपी विमोहः सूत्र कस्य धनं कस्य स्नेहा वंचति योमिषम्। इस प्रकार से उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते हैं, ततो निर्लोके नुनयन्ति कश्चित् कश्चिन्न सोधाय कवे पवित्रम् औषधियात्याय करं तथैव तथा समानं भुविनां निजन्यो के ये विशुद्धं तरेयस्य मानवा कुमार रूपा तनयो प्रयत्य ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा तदा दुराचाररता विसर्गदा क्रोधातिलगदा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते सत्येन हीना प्रतिमात्रिका हीनास्तया व्यया वाञ्छति मे प्रदुर्जिता ते दम्भिकामश्च मनोविहिंसिता समाय यज्ञेन खलु पुनन्ति ते पंचोज पापात्महिमेव कर्मेणा कुला पिशाचा इव निर्दया च ब्रह्मण्य पुष्टे विचारिकारणा सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसादिपातकं नित्यं च कुर्वन्ति सदाहतेनो वरप्यपुष्टामलिना दुरन्तया सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति तौ अक्षरे कीर्तयामः पुनराप्यापि मंजसं असो हि तत्त्वसंतुष्टो तथा क्रोधेन महजसः। इस प्रकार के फल को तर्क वितर्क में पढ़ करके उन्होंने क्या किया, धुंधली नाम के स्त्री को फल खाने के लिए दे दिया। धुंधली तर्क वितर्क करने लगी।
और इस प्रकार के गुजर में पड़ करके स्त्री ने फल नहीं खाया और ब्राह्मण के पूछने पर कह दिया कि मैंने फल खा लिया। एक दिन उस स्त्री की बहन उसके घर आई और फल वाली बात की चर्चा चली तो उसने बहन को कहा तू चिंता न कर, मैं गर्भवती हूँ, अपना यह बालक गुप्त रीति से तुझे मैं दे दूंगी, मेरा यह 6 महीने का गर्भ है, तू मेरे पति को कुछ धन दे दे, उसने सभी खुश हो जाएंगे। और यह बहन को कहने के अनुसार वह कार्य किया। तब उन्होंने बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके पिता ने स्वयं उस लड़का का ला करके उसे दे दिया। इसके पश्चात धुंधली ने अपने पति को सुखपूर्वक बालक उत्पन्न होने की सूचना भेज दी। तब ब्राह्मण और उसके बंधुजन अत्यंत ही आनंदित हुए। जात कर्म विधाय पुत्र की प्राप्ति सुनकर के उनके पिता आत्मदेव ने क्या किया कि ब्राह्मण ने पुत्र के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में ब्राह्मणों को दान दिया और बालक को जात कर्म संस्कार कराया। उस समय बालों की ध्वनि से साथ में मंगल गीत गाए गए। उनके बाद ब्राह्मणी ने पति से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो पुत्र का पोषण किस प्रकार से हो। देवलोक से मेरी बहन पुत्रवती हो गई है, इसलिए मैं वह उनका पुत्र भी नष्ट हो गया है, वहीं रहकर मैं हमारे पुत्र का वह पालन कर सकती है। यह सुनकर के आत्मदेव ने वैसा ही किया और बालक का नाम वह धुंधकारी रखा। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी था और वह जो धुंधकारी ने उस फल को जो ऋषि ने दिया था वह फल को उसी समय गौ को खिला दी। 3 मास व्यतीत हुए, उसमें फल खाने वाली गौ भी एक सर्वांग सुंदर और अत्यंत ही तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। गौ के उदर से बालक का जन्म सुनकर के आश्चर्यचकित हुए बहुत से लोग उसे देखने के लिए आए। गौतम का नाम रखा गया। धीरे धीरे दोनों ही बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। उत्तम गौतम अत्यंत ज्ञानवान और धुंधकारी महादुष्ट निकला। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सब सुलभ तनि सोई। कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं प्राप्ति होती है। सत्संग प्राप्त होने का कारण है कि भगवान की कृपा जब होती है, कभी कहीं कोई कथा होती है, कथा में मन लगता है। कहते हैं जहाँ कथा होती है वहाँ 3 प्रकार के लोग उतरते हैं, कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और कथा के आयोजन करने वाले। अब इस प्रकार से असहारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहः सुप्तकारं धरं कस्य स्नेहात्ताजं निश्चयः। कुछ दिन के बाद अभक्ष्य पदार्थों का भोजी, महाक्रोधी, ईर्ष्यालु, क्रूर और हिंसक था। किसी बालक को खेलने के बहाने जाकर के कुएं में डाल देना, किसी के अनाथ को सताया करना, अंधों को भी कष्ट देना, उसके वैश्यागमन में पिता का धन नष्ट कर दिया। तब यहाँ तक कि वे बर्तन और बलपूर्वक निकाल लिया गया और आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखित हुआ। वह कहने लगा कि कपूत होने से तो संतानहीन रहना ही अच्छा था। तब वह दुख और सहन करने से कि वह प्राण त्याग देना ही ठीक है, उसका यह प्रलाप सुन करके गौतम ने उसके पास आकर के बोला, असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहितः खलु कस्य धनं कस्य श्रेयावच्चे निरादया। हे पिताजी, यह संसार सार रहित दुखों से युक्त और मोह में डालने वाला है। यहाँ किसका पुत्र और किसका धन? इंद्र भी सुखी नहीं है, सुख तो विरक्ति में है। इसलिए आप अज्ञान को त्याग दीजिए, यह देह नारायण का है और नारायण में भजन कीजिए। इस प्रकार से धुंधकारी अत्यंत जब अत्याचार अनाचार करने लगा, आत्मदेव बेचारे बड़े दुखी हुए।
विवेक भक्ति में पुत्रं देहि च वरदान्य की यो देयश्च प्राणहंता सुख मूर्छिता गृहस्थश्च सरसो लोके पुत्र पौत्रान्मन्यता यही विप्राग्रह दृष्ट्वा प्रवदन्ति च सपूजनौ चित्रकेतु कस्तम प्रेरोक्त विजना ये यस्यासि सुगम पुत्रा तस्यता देहि उत्तमौ अतो हठेन युक्तोऽसि आचरे ते ददाम्यहं तस्याग्रहं समानोऽप्य फलमेकं च दत्तवान् सुराकृष्णायुचेन पितामहो यस्य महायशः ते कालेन यते देवो पिता देवो महायशः। कुछ दिन के बाद अपने पिता के सारे धन को जब वह नष्ट कर डाला, वैश्याओं के पास जाकर के सारे धन को नष्ट कर डाला, तो एक समय की बात हुई, उन वैश्याओं ने उस धुंधकारी को धन के लोभ में उसको अग्नि से जला डाला और कुएं में डाल करके उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के मृत्यु में अग्निकाल नहीं होता है वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार में नियम है कि अग्निमुख होना जरूर चाहिए। धुंधकारी को अग्निमुख नहीं हुआ, वह तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि होने के बाद वह अपने घर में आकर के अनेक रूपों को दिखाना शुरू कर दिया। कभी वह भैंसे का रूप धारण कर लेता, कभी वह सर्प का रूप धारण कर लेता, तरह तरह के उपद्रव करने लगा। आप उन्हें ब्राह्मण बेचारे, वह कभी मेढ़ा बन जाता, तो कभी हाथी, कभी भैंसा, तो कभी वह अग्नि, तो कभी पुरुष, या देख गौकर्ण उसे कोई दुर्दशा या प्रेत समझ करके पूछा तुम कौन हो, तो प्रेत अथवा पिता तेरी दुर्दशा का क्या कारण है? इतना पूछने पर सबने रोता हुआ बताने लगा, मैं गौकर्ण ने इस पर गर्दन से खींचा तो उसके प्रभाव से वह बोलने की कुछ शक्ति हुई। यह कहने लगा, मैं तेरा भाई धुंधकारी, मेरे पापों के फलस्वरूप में तेरी ये गति हुई है, हे कृपानिधि हो, मेरा यह उद्धार करो। तब यह सुनकर गौकर्ण ने कहा, मैंने तेरी मुक्ति के लिए अनेक तीर्थों में श्राद्ध किए, किंतु उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अब गौकर्ण कहते हैं कि तुभ्यं नमो जगत् सर्वे विख्यातं ते सुचोतमः तस्यारुणकारस्य तयो वृद्धो तपोधनः वंशोद्भव। इस जगत के साक्षी सूर्य देव आपको नमस्कार है, कृपया मेरे भाई को मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। इस पर वह सूर्य देव बोले, तेरे भाई को मुक्ति का श्रीमद् भागवत ही सप्ताह सुनने से होगी। उनके आत्मदेव के जो पुत्र थे गौकर्ण ने बहुत प्रकार से विनती करने के बाद वह अपने तपस्या के बल पर भगवान सूर्य से पूछे कि मेरे भाई की गति का क्या कारण होगा। तो भगवान सूर्य देव जवाब देते हैं, अगर मुक्ति से कोई बचना चाहे, निकलना चाहे, मुक्ति पाना चाहे, तो उस समय वह अपने एकाग्र चित्त होकर के सप्ताह भागवत का श्रवण करने के बाद ही मुक्ति हो सकता है। वन से कर यह भागवत कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा नष्ट कर देती है और वह आत्मा देने पर वह सम्मान सभी पापों को जला देती है। इससे अच्छा हो या इसका फल जन्म, उसका जन्म भी निरर्थक है। इस कथा के सुनने से जड़ और शुष्क बांस की भी गांठें फट जाती है, चित्त की गांठें खुल जाती है। आत्मदेव ने क्या किया भगवान सूर्य के कहने पर, सिवाय भागवत शास्त्र के छोड़ करके उसको मुक्ति देने का कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। अब महात्माओं ने मुझ पर के महती कृपा की है और आज धर्म हो गया। आपकी कृपा से मैं सब पाप भी सपूर्णिधे तथा श्रवण को मैं कई धर्मों में श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसमें वैकुंठनाथ के दर्शन हो जाते हैं। सूर्य जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कि कहे थे तभी योगेश्वर सुखदेव जी माया पहुंचे और अपने श्रीमद 16 वर्ष की आयु वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी बातें देख करके सभी लोग उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने गया संध्या। नारद जी ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। वह सुखपूर्वक विराजमान होकर के सुखदेव जी ने कहा, यह मेरी निर्मल वाणी को सुनो, मैं सहस्र पुरुषों
सहसा पुरुषो या वेद रूपी कल्प वृक्ष के भागवत रूपी फल अमृत के रस से युक्त है ही नहीं, सनातन रस रूप है। यह सुखदेव तभी टूटे के मुख से पृथ्वी पर ये गिर पड़ा। उसी भीड़ के कारण से ये भागवत रूपी कथा का श्रवण किया। तदा प्रविष्टं तदयोग्यमायसास्तं गुरुविते फलयतमुज्जमज्जलं सप्ताह यज्ञेन कथा संजितं कर्णेन गौकर्ण कथा प्रयच्य मे अपीतस्य ते गर्भगतो यभूयः गतो यभूयः बातां कर्णां सरसोदसख्ये नृपोधनाये कवयेभ्य कश्चित् जुहुगेश्च सन्दत्यकमेकपीठे असप्ताहयज्ञेन भवन्ति मानसौ क्रियाजयद्यद्येन मयेन वेदसा अभयक्तया देव तदो महात्मना। इस प्रकार से गौकर्ण सप्ताह भागवत की कथा का आयोजन किया और उसी जगह एक बांस के सूखे बांस के छिद्र में वह मई करके प्रेम योनि का प्राप्त वह दुर्गारी बैठा हुआ था और सप्ताह यज्ञ के श्रवण मात्र से उसकी मुक्ति हुई और उस प्रकार से उन्होंने प्रेम योनि को प्राप्त कर हुआ देव योनि को प्राप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे संहितायां गौओं की बड़ी कीमत प्रत्येक घर में शुद्ध प्रकार से भोजन बना करके शास्त्रीय भोजन बना करके गौओं को नहला धुला करके और हमारी माताएं गौओं को भोजन करा। अभी भी ये नियम है, उसका कुछ अंश हमारे यहाँ भी है। गौ पूजन का बड़ा महत्व है। भगवान ने तुम बड़े हो गए उनका गौ का बछड़ा चलाने के लिए दिया गया। जाओ गौर वालों के साथ में जाकर के तुम गांव के बछड़े को चलाओ। भगवान क्या किए, अपने ग्वाल वालों अपने सखी सबके साथ में जाकर के आए समय प्राण उन्होंने माँ ने क्या किया, यशोदा मैया ने बच्चे जब हमारे सो जाते हैं तो उनके माथे में तिलक क्या करेंगे, अपने कान के बगल में काला बिंदी लगाएंगे कि बच्चे को कोई नजर गुजर नहीं हुआ। ये प्रणाली अभी भी हमारे यहाँ तत्तोन्द्रिको मर्दन मज्जले वनम अलंकार रक्षा तिलकासनादिवी संगलालिते स्वचरिते प्रहर्षयन् सायं दोयेन यमेन माधव। कुछ कलेवा भी मान दिया है। जंगल में गए गौचरण बछड़े करके कहते हैं कि मित्र में अगर फरकाया जाए कोई मित्रता नहीं है। बछड़े चराने के लिए भेजे गए, उनके साथ में उनके भोजन की सामग्री दे दी गई, ग्वाल वाल बैठे और एक दूसरे का भोजन एक तीसरे का भोजन वो उसका खा रहा है वो उसका खा रहा है। सत्य की लीला हो रही है। ब्रह्मा जी पूतना का उद्धार कर लिया तो सब कहने लगे वो ब्रह्म है। कहा कि अगर ब्रह्म है तो वह लिखिए। भाई ग्वाल वाल अपने साथियों के साथ में ये भोजन ग्रास कर रहे थे। ब्रह्मा जी छिप करके आए और बछड़े समय ग्वाल वाल के कुछ बच्चे समय उठा करके एक पहाड़ के गुफे में जाकर के बंद कर दिया। अरे भगवान कृष्ण सब देख रहे थे। कहा यही तो हमारी बाल लीला यही से शुरू है। शाम होने के समय
सभी अपने अपने बाल बाल बछड़े खोजने के लिए निकलेंगे, घर ले जाएंगे। घर के बच्चे जो वस्त्र पहने हुए थे और जिस तरह की जो बछड़े थे उसी प्रकार के बछड़े उत्पन्न हुए और चले किस समय अलंकार रक्षा उनकी माताओं ने जिस प्रकार से अपने बच्चों को अलंकार कर रखी थी, सजाई थी, अलंकार रक्षा माधव की साथ में लेकर के सभी अपने अपने घर पहुंच गए। माँ बाप को कोई चिंता नहीं, वही बच्चे वही बछड़े। ब्रह्मा जी को हुआ अरे इतना गजब हो गया, जिस बछड़े और बच्चे को हमने बंद करके रखा है वहां तो देखिए अपने ब्रह्मा सोचे कि मन में जाकर के देखे क्या बात है। ब्रह्मा बाबा बेचारा चले वहाँ जाने के बाद देखिए कोई बछड़ा और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण अपने घर में सबको जाकर के तथा तमामी नरनो कबीरा अभिभत ज्वलंते ज्वलन पतंगा। एक बार अर्जुन को मोह हो गया कि सबके साथी काटते हैं, जितना तीर बाएं हाथ से चलावे उतना दाहिने से, जितना दाहिने से उतने बाएं। धुरंधर तीर मैं चलाता हूँ, वीर मैं हूँ। फिर ये कृष्ण की चर्चा क्यों? कृष्ण तो लड़ाने वाला है, चले जाओ बेटा युद्ध कर दो। भगवान सोचे इसके लिए मैंने क्या नहीं किया, सब मदद कर रहा हूँ, में पड़ा हुआ है, मैं क्या हूँ इसका रूप देख ले। तो भगवान 3 जगह अपने विराट रूप को किए हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब जन्म लिए तो कौशल्या माता को विराट रूप दिखलाया, मैं प्रगट कृपा रहा। और कृष्ण भगवान जब जन्म लिए तो वसुदेव के सामने चतुर्भुजम शंख गदा रदायुधम 4 भुजा होकर के बड़े रूप दिखलाया। और एक रूप कहाँ दिखलाया उन्होंने? महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसने देखा? वीर धुरंधर अर्जुन ने। अर्जुन को वो हो गया युद्ध कौशल करने वाले हम हैं, हमारी चर्चा नहीं हो करके ये कृष्ण की चर्चा की। एक प्रश्न, भगवान राम का नाम सब कोई लेते हैं, दशरथ का नाम कोई नहीं लेता है, कृष्ण का नाम सब कोई लेता है, वसुदेव का नाम कोई नहीं लेता है। कहने का भाव क्या है? मेरा नाम नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हमारे बेटे का नाम संसार में उज्ज्वल हो, हमारे लड़के का नाम संसार में कीर्तिमान हो, यही कामना अपने माता पिता के लिए भी रहता है। माता पिता कभी नहीं सोचता है कोई क्या हमारे लड़के का नाम दब करके हमारा नाम उज्ज्वल हो। अगर लड़का उज्ज्वल होगा तो माता पिता का नाम 50 साल में उज्ज्वल हो जाएगा। नेहरू जी उज्ज्वल हुए, गांधी बाबा उज्ज्वल हुए, राजीव जी उज्ज्वल हुए, रामचंद्र जी उज्ज्वल हुए, कृष्ण भगवान उज्ज्वल हुए, बौद्ध और जैन उज्ज्वल हुए। उनके पिता का नाम स्वतः नहीं हुआ।
इसलिए माता पिता का नाम को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई है तो उसका संतान होता है, संतान की कीर्ति होती है। तो ब्रह्मा जी ने उनका स्तुति की और वह स्तुति का हे प्रभु आप ही संसार के सब कुछ है। तो अर्जुन ने क्या किया, कहा कि महाराज आप कुछ नहीं है। कहा मैं कुछ नहीं हूँ, अर्जुन तू देख तो ले। भक्तों ने विराट रूप धारण किया। गीता पढ़ने वाले ये भक्त महाराज पढ़ती है, उनको पूर्ण गीता का ज्ञान है, दुर्गा सप्तशती का ज्ञान है। ऐसे बहुत कम नारी पाइएगा। हम लोग तो हर दरवाजे, हर इंसान, हर पैसे वाले के घर जाते हैं। अब से पहले कुछ प्रचलन हुआ है, कुछ बच्चियां लड़कियां पढ़ने लगने लगी है। हाथ में पहले बिल्कुल अनपढ़ था, माँ बाप उससे दान कुटवा, पढ़ाने लिखाने की प्रवृत्ति नहीं। तो गीता पढ़ने वाले जो ज्ञानी है या घर में जो पढ़े लिखे हैं, 11वां अध्याय पढ़िए, ज्ञान होगा। गीता ही ज्ञान देने वाला पुस्तक है। 1,00,000 श्लोक में महाभारत से 700 श्लोक, जैसे दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार से महाभारत के 1,00,000 श्लोक में से 700 श्लोक वह गीता मक्खन है। और तरीका तो उसने क्या किया कि विराट रूप भगवान ने डाल दिया। वहां नदी नाला विराट रूप में क्या किए, नदी नाला पहाड़ जीव जंतु पृथ्वी आकाश वृक्ष प्रकृति युधिष्ठिर भीम अर्जुन दुर्योधन नकुल सहदेव जितने भी थे सभी उनके मुंह में विराजमान है। कार्य राम सही कहते हैं मैं बड़ा गलती किया हूं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा कि कैसे, अगर आपके अंदर में तो हम लोग सभी हैं और मुंह के अंदर है, अगर आप कहीं तो मुंह बैठा दीजिए तो सभी संसार रहे। इसलिए उन्होंने प्रार्थना क्या किया कि सखेति मत्वा प्रथमं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अदहनतगमहि मानन्त्ववेदं अमया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे महाराज मैंने अज्ञानवश मोहवश अजानता मैं नहीं जानता था आपकी महिमा को। हे सखे हे मित्र सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तं अहे कृष्ण हे जादव हे सखेति अदहनतन्मयि मानन्त्ववेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रमादवश, प्रमाद कहते हैं कि जिसका दिमाग कुछ अच्छा और कुछ खराब, जिसको अर्थ पागल लोग कहते हैं, उसी का नाम है प्रमाद। मैं प्रमाद बस इस अहंकार को किया माना, इसलिए इसके आगे में महाभारत की लड़ाई जब छिड़ गई तो उधर कौरव का सेना और इधर पांडव का सेना, तो उधर का वीर कर्ण और इधर का वीर अर्जुन, कृष्ण इधर का सारथी और दुर्योधन इधर का सारथी, स्वतः पांडव का मामा सारथी। विचित्र लड़ाई। तो अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण जी आज पहले रथ को दोनों के बीच में खड़ा कर दीजिए और मैं देखूंगा कि मुझसे लड़ने के लायक योद्धा इसमें है या नहीं है। कृष्ण जी समझ गए, बखेड़ा पैदा हो गया, जिसके ऊपर महाभारत छिड़ा हुआ है आज उसी का नाटक है। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच में
खड़ा कर दिया गया। भगवान अर्जुन क्या देखते हैं? कोई सखा है, कोई संबंधी है, कोई मामा है, कोई दादा है, कोई ताऊ है। कहे भगवान रथ को ले चलिए घर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कारण हुआ? का इसलिए मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर मैं राज्य प्राप्त करूं, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। कहने का भाव ये है कि परिवार में किसी को तकलीफ लेकर के कलुषित भावना से धन संग्रह परिवार में करना ये युक्ति संगत नहीं हो। हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मामा भाई भतीजा को मार करके तकलीफ दे करके मैं राज्य लूं, ये मुझे इच्छा नहीं है। ये सब बातें हम लोगों को ज्ञान करने की बात है। यही गीता का ज्ञान है। भगवान समझाते हैं यह शरीर जो है, यह आत्मा जो है, वह हमेशा अमर है, वह कभी नहीं मरता है। अर्जुन का कैसे? यथा विहायो अन्नवानि गृह्णाति नरोपराणि। लोग जैसे पुराना वस्त्र हो जाने के बाद उसको त्याग देते, फिर नए वस्त्र को धारण कर देते। उसी प्रकार यह जो आत्मा है, इस चोरा को छोड़ने के बाद फिर दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाति पावक नो चैनं क्लेदनि। महान और उसके लड़के जानदार, खास करके इस युग में कलयुग में बहुत पाए जाते हैं। तो कुबेर जी के दो लड़के थे, जिसका नाम धनदर और चूहा। धन के मदान से कुबेर के ही बेटे थे। धन के मदान से वह किसी को कुछ नहीं समझता। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, उसके बगल में जमनाग्नि क्या करने लगे? नंगे होकर के स्नान करने लगे। धन के उन्मत्त में था। तो वहां से जब चले तो नारद जी ने कहा ये तो राजबिंब है, जहाँ स्त्रियां स्नान कर रही है, धन के घमंड में आकर के इसको कुछ दंड मिलना चाहिए। अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों और पांडवों में रण हुआ, जो भाग्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। जहाँ न्यायोचित मांग है, वहाँ पराधी को मानव को डटना चाहिए। अन्याय के कदम पर पैर नहीं रखी, लेकिन न्याय के क्या पीछे नहीं है। ये शास्त्र कहता वह दोनों नग्न अवस्था में घर लौट रहा था। इतने में नारद जी रास्ते से जा रहे। नारद ने उस लंपट को देखा, प्रणाम भी नहीं किया और भक्त करता था, लेकिन वह दूसरे को दुख देने के लिए, सताने के लिए, तकलीफ देने के लिए देता है। एक चीज ध्यान दीजिए, एक कोई लोहार है, वह चाकू बनाता है। चाकू है लोहे का, वही चाकू डाकू के
आरती ले ना खड़ी होके के इधर पे ये लुटा देंगे फेंको तो इधर 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 फेंको सोचा की तरफ उसमें क्या सोचा की तरफ यहां से खड़ी होके फेंको हां फेंको इधर मेरे को नहीं मिला बांसुरी लगाओ, बांसुरी बजाओ, मधुबन में राधा को बुलाओ। चाहिए बेचारा कितना राधा अरे बांसुरी बजा दो। अरे भाई अब क्या है कृष्ण भगवान बनाए ना राधिका बनाएगा। लगी थी बांसुरी ठीक आरती लगाओ ना। हाँ
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। कहाँ से संपत्ति को दिलवा दीजिए। न बाद में फिर चले जाएंगे बावन जी। पंडित जी ने चिंता लागने के बाद में देता काय कहाँ से प्रसाद दिलवा देने तो चले जाओगे ना। वही तो रखा हुआ प्रसाद फल है प्रसाद में। दे दी नहीं भिक्षा दे दी। उठवाते नहीं भिक्षा मांगेगा। नीचे उतारते नीचे। बोलते जाओ गोविंद नहीं गोविंद आप चुप। इसका भी है। बढ़िया से करते भाई हो गया। आ रहा है साफ से पीछे बना के चिंता
तानि तानि च नश्यन्ति प्रदक्षिणे च पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्महं तर्हितानि च तानि तानि च नश्यन्ति प्रदक्षिणे च पदे पदे भवतु मे विजयाय मन्दिरसिञ्चितमयोहरं ब्रह्म पुरवारुकमिवबन्धनामृत्योमुच्चीयमामृता ॐ श्रीयम्बकाय रुद्राय नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय नमः पार्वतीपते नमः पाद्योर्पाद्यं मत्योरयं मुखीयात्मनीयं सर्वाङ्गी सत्नानं समर्पयामि रूपं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचाराकरन्ताचलपुष्पाणि समर्पयामि। धीरे हाथ में भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए। सुरेशं विश्वाधारं घरसहजं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथं विष्णुमेव विष्णुयावाहयामि स्थापयामि पूजयामि विष्णवे नमः सर्वोपचाराकरन्ताचलपुष्पाणि समर्पयामि रूपं आख्यापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ॐ गणपति अग्निदुर्गा शिवा शिवेभ्यो नमः। आप ये स्नान कराएंगे जो अच्छी है मुक्ति वाला कटोरी में रखिए जल्दी आते जो है ना उस पर अपना सर्जन खाली आती है कटोरी वाली हाँ तेना योवति ईतावानच्चमहिमा सोच्चायां कपूरुगा पारोच्चमिवा भूतानि त्रिवारस्यामि सन्दिवि त्रिवारो